बीजेपी सेंटर में कितनी बड़ी पार्टी है, उनकी कमांड यहाँ पर चल रही है। मैं अमित शाह से ये कहना चाहता हूँ कि समुद्र में मोतियों का काल नहीं है, एक बाल्टी हम ही दे दीजिए, कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। जब पड़ता है पेंडिंग की बेची हमारी पड़ी हुई है, वो भी नहीं दे रहे हैं। डेली वेजेस दर बदर की ठोकरें खा रहा है, सिर्फ तारीख पे तारीख दे रहे जा रहे हैं। ये कौन सा मजाक है? हमने पूछा बार बार तो कहते हैं जो खाते में नहीं उनकी पेंडिंग वेजेस है। कौन से खाते में नहीं थे? वही तो मैम, बड़े अफसोस की बात है कि कल हमारा एक डेली वेजर जो महोर डिस्ट्रिक्ट का था, कल कहीं वो काम कर रहा था और बड़ी बात यह है कि वो वैसे भी अपाहिज था। तो जेई साहब भी वहाँ मौके पे थे। कोई एक शराबी आया और उसने उसको धक्का दे दिया तो वो पहाड़ी से नीचे गिर गया और उसकी डेथ हो गई। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि हमारे जूनियर इंजीनियर जो वहाँ मौके पे मौजूद थे, सब कुछ जानते हुए उन्होंने इतना भी गवारा नहीं समझा, कोई भी ऑफिसर, ना एडब्ल्यू, ना कोई एई, ना कोई जेई उस डेली वेजर साथी के घर तक भी नहीं गया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है इस पीएचई डिपार्टमेंट के लिए और हमारी राज्य सरकार के लिए। जो सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम जनता के हर आखिरी आदमी तक विकास पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो आखिरी आदमी कौन से राज्य का है ये हमें आज तक पता नहीं चला। हमारा डेली वेजर लगातार दिन ब दिन इस वक्त तक हमारे 1200 के करीब डेली वेजर साथी जो जिनकी कईयों की नेचुरल डेथ हुई, कईयों ने सुसाइड कर लिया, कई खाली हाथ रिटायर होकर घर चले गए। उन बेचारों को कुछ भी जो है वो हासिल नहीं हुआ 30-30 साल सर्विस करने के बाद। और आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। 9 साल बेमिसाल। हम तो ये कहते हैं कि भाजपा के 9 साल और डेली वेजर का बहुत बुरा हाल, क्योंकि डेली वेजर पिछले 17 माह की वेतन जो बकाया पड़ा हुआ है ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दबा के बैठी हुई है और उसी पैसे का यूज करके स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, टनलों में पैसा लगाया जा रहा है। अगर हमें ये समझ नहीं आती, अगर पैसे की कमी है तो अननेसेसरी पैसा जो बहाया जा रहा है वो क्यों बहाया जा रहा है? अगर डेली वेजर को उनकी सैलरी देने के लिए सरकार के पास बजट कम है तो फिर ये एक एक काफिले के साथ मैं देख रहा हूं, परसों भी पूरा ये बाईपास जाम था, आज भी जाम था। एक मंदिर का जो तिरुपति बालाजी का मंदिर बनाया जा रहा है उसके उद्घाटन के लिए लगातार 2 दिन से पूरा रास्ता जाम किया हुआ है और सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां जो काफिले चल रहे हैं एलजी साहब के साथ। अगर पैसे की कमी है, बजट कम है तो उन गाड़ियों की संख्या कम कर दो ना, क्यों अननेसेसरी पैसे की वेस्टेज की जा रही है? और हमारा डेली वेजर बेचारा 30-30 साल सर्विस करने के बाद खाली हाथ अपने घर जा रहा है या डेथ हो जा रही है, अपना इलाज प्रॉपर नहीं करवा पा रहा और फिर डिपार्टमेंट उसके घर तक जाके एक संवेदना प्रकट नहीं कर पाता। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। डेली वेजर को एक इंसान की श्रेणी में भी नहीं समझते हैं। मैम, इंसानियत के नाते तो जा ही सकते थे ना। मैम, इनके बीजेपी के एक किसी नेता का 2-4 साल पहले एक बयान आया था कि अगर कोई कुत्ता भी गाड़ी के आगे मर जाता है तो उसके लिए भी हमारी संवेदना है, वो भी एक जीव है। लेकिन हमें लगता है कि डेली वेजर को ये उससे भी बदतर समझते हैं जो कि इनके सरकारी विभाग चला रहे हैं, जिन विभागों के दम पर ये ताल ठोक रहे हैं कि हम बहुत विकास कर रहे हैं, वो विकास डेली वेजर की बदौलत हो रहा है। अगर जल जीवन मिशन आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये लेकर आए हैं तो जल जीवन मिशन हर घर नल से जल पहुंचाने का जो ये बात कर रहे हैं उसको पहुंचाने के लिए डेली वेजर दिन रात मेहनत करता है, तभी लोगों के घरों तक वो नल से जल पहुंच रहा है। लेकिन आज डेली वेजर को टोटली इग्नोर किया जा रहा है। बाकी हर किसी सेक्टर के अंदर आप देखें पैसे की कोई कमी नहीं। JNK सरकार के लिए 1.25 लाख करोड़ का बजट हमारी स्टेट के लिए दिया गया है, जिसमें 3500 करोड़ की तो खाली पीएचई डिपार्टमेंट ने पाइप खरीद के रखी हुई है। आप जाएं वहां जल भवन में देखें, पैर रखने के लिए जगह नहीं है, पाइपों के डैम्प लगे पड़े हैं जिसका कहीं ना कहीं कमीशन मिलेगा। डेली वेजर को पैसा नहीं देना, उसके लिए बजट की कमी है क्योंकि वहां से मिलना कुछ नहीं है। तो ये सरकार की जो दोगली नीतियां हैं ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह हैं और मुझे लगता है कि जम्मू के लोग आज बिल्कुल चुप हो गए हैं। उनको आज जम्मू की हालत इस कदर इन लोगों ने कर दी है कि जम्मू में जिस तरफ भी आप देखें लोगों का शोषण हो रहा है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं रहा। अगर आज भी लोग चुप रहेंगे तो मुझे लगता है आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ियां हैं आज एजुकेशन से वंचित रह रही हैं और देश के युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारी केंद्र सरकार किन युवाओं के हाथ में देश का भविष्य सौंपना चाहती है। रवि जी, हाल ही में मैंने एक 2 इंटरव्यू की थे श्यामलाल शर्मा जी से भी और जुगल किशोर शर्मा जी से भी। जुगल किशोर शर्मा जी से जब बात करते हैं वो तो गोलमोल घुमा देते हैं, वो कहते नहीं कर रहे हैं, काम चल रहा है। श्यामलाल शर्मा जी से हमने बात की, उन्होंने कहा इनकी जेन्युइन डिमांड है, इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। कविंदर गुप्ता जी से बात की, वो भी कहते हैं इनकी जेन्युइन डिमांड है, इन्हें मिलना चाहिए। फिर देगा कौन?
यही तो सवाल है, केंद्र में सरकार इनकी है। आप भी तो मिलते हो जाके, रविंद्र रैना जी से भी बात करते हैं, वो भी आपको आश्वासन देते हैं। हमने कहा कि ललकार रैली में प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो उन सांसदों को तो ये भी नहीं पता कि ललकार रैली हुई थी, उसमें ये भी उन्होंने कहा था डेली वेजर का मसला हल करेंगे। जब वो खुद कहते हैं जेन्युइन है मसला हल, तो क्यों नहीं मसला हल हो रहा? मैम, इनकी दोगली नीति पे ये लोग चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, और आज हमारे लोग इस चीज को भली भांति समझ चुके हैं। डेली वेजर का मुद्दा, आपने जुगल जी की बात की, तो हम आपको वीडियो भी प्रोवाइड करवाएंगे। जब नरेंद्र मोदी जी मंच पर थे और जुगल किशोर शर्मा उस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, ललकार रैली के अंदर जुगल जी ने खुद इस मुद्दे को उठाया, और उठाने से पहले पहली रात, जिस दिन विजयपुर में इनकी रैली होनी थी, उससे पहली रात जुगल जी पैदल आए थे मुझसे मिलने के लिए। इनको अगर कहीं दोबारा मौका मिले तो पूछना कि नगरोटा पेट्रोल पंप के ऊपर आप रवि जी से मिले थे या नहीं मिले थे। और मैंने इनको डॉक्यूमेंट दिए थे, जो 11,129 लोग कश्मीर में परमानेंट हुए थे और जम्मू में 855 हुए थे। मैंने इनको डॉक्यूमेंट दिए थे रात को 9:30 बजे, क्योंकि उस वक्त इनको जरूरत थी, वोटों की जरूरत थी। तब इनको हमारी याद भी आती थी, तब इनको हमारी जरूरत भी पता थी। लेकिन जब ये सत्ता में पहुंच गए तो इनकी आंखें अंधी हो गई, इनकी आंखों में सत्ता की चर्बी चढ़ चुकी है। वो नशा उतर जाएगा, जैसे कर्नाटका में उतरा, अभी मध्य प्रदेश में उतरने वाला है, जम्मू में भी उतरेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ बड़े बड़े पहले भी और बड़े सांसद रहे हैं, ये भी सांसदी चली जाएगी। आज अगर जनता के हित में ये जनता से भागने की कोशिश कर रहे हैं। रविंद्र रैना जी की आपने बात की, अगर हम बार बार कहते हैं उनको कि अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही, आप कहते हो हमारे साथ हो, आप रिजाइन क्यों नहीं करते? श्यामलाल जी की बात की, उन्होंने कहा जेन्युइन डिमांड है। हम कहते हैं, सभी बीजेपी के नेता कहते हैं जेन्युइन डिमांड है। आपकी सरकार है ना, अगर जेन्युइन डिमांड है, आप अपनी सरकार को क्यों कन्विंस नहीं कर पा रहे? अगर आपकी सरकार आपकी बात नहीं मानती, आपकी पार्टी आपकी बात नहीं मानती, तो आप उस पार्टी में कर क्या रहे हो? आप रिजाइन करो ना, लोगों के साथ आ जाओ, क्योंकि वोट यही जनता देगी ना। मोदी जी आपको वोट देके जिता सकते हैं। अगर मोदी जी ने जिताना होता तो कर्नाटका जीत जाते, अगर मोदी जी के नाम पे वोट मिलना होता हिमाचल जीत जाते, अगर मोदी जी के नाम पे वोट मिलना होता तो एमसीडी दिल्ली जीत जाते, पंजाब जीत जाते। मोदी जी के नाम पे अब वोट नहीं मिलने वाला। वोट मिलेगा डेली वेजर से मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ से मिलेगा, जम्मू की जनता से मिलेगा। ये इनको तय करना है कि वोट चाहिए या क्या चाहिए। सर, जब भी हम नेताओं से, भाजपा के नेताओं से सवाल करते हैं कि कर्नाटक जैसा या हिमाचल जैसा या पंजाब जैसा हाल यहाँ ना हो, तो वो कहते हैं ये जम्मू कश्मीर है, वो हमारे भाई हैं डेली वेजर। उनको ये पूरा अभी भी विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि वोट आप उन्हीं को समर्थन आज भी देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। अगर बीजेपी हमारे हक में काम करती है तो वोट देने के लिए तैयार है। ये थोड़ा बाई बनाने से थोड़ा है कि बाई का ही कत्ल कर दिया जाए। बीजेपी सेंटर में कितनी बड़ी पार्टी है, उनकी कमांड यहाँ पर चल रही है। मैं अमित शाह से ये कहना चाहता हूँ कि समुद्र में मोतियों का काल नहीं है, एक बाल्टी हम ही दे दीजिए, कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। जब पड़ता है, पेंट की बेची हमारी पड़ी हुई है, वो भी नहीं दे रहे हैं। डेली वेजर दर बदर की ठोकरें खा रहा है, सिर्फ तारीख पे तारीख दे रहे जा रहे हैं। ये कौन समझ आ गए? हमने पूछा बार बार, तो कहते हैं जो खाते में नहीं उनकी पेंडिंग वेजेस है। कौन से खाते में नहीं थे? वही तो हम आपसे भी पूछना चाह रहे हैं। हमने तो सवाल जब किया से था। हम तो हमेशा आपका सवाल जब से करते हैं। इनकी सरकार आई है 2014 से लेके 19 तक इनकी वजह से पेंडिंग हुई है। इन्होंने रोकी हमारी तो है ही नहीं थी। 2-2 महीने की थी, 3-3 महीने। पर यही कहते हैं कि हमने इनको बायोमेट्रिक किया, हमने इनका 9,000 कौन सा 9,000? हम पहले से ही गवर्नमेंट का रेट लेते हैं, किया है इन लोगों ने। हम मानते हैं जो 2010 के बाद लगे हुए हैं जो लोग थे उनका किया। जो पुराने लोग हैं वो तो गवर्नमेंट का रेट ले रहे हैं ना, हमारा तो नहीं किया। हम कहते हैं वो किया उन्होंने, लेकिन कहने से 9,000 से क्या बनता है? मुझे ये बताइए। बनता नहीं है कुछ भी। रोटी खाएं, बच्चों को पढ़ाएं। जब ये कहते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे पढ़ाएं और कैसे बचाएं? मनोज सिन्हा जी भी तो कहते हैं कि अगर कहीं भी लोग खड़े हों, छूट के खड़े हों, आखिरी कोने में जो खड़ा व्यक्ति गरीब होगा, मेरी नजर ऊपर है, फिर डेली वेजर पर नजर समझ नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि आपकी जेन्युइन मांग है, आपकी पूरी की जाए। अभी तक तो हुई नहीं पूरी। 1 साल तो होने के बाद, 1 साल से ऊपर हो गया है। अभी भी वो डीडीसी इलेक्शन हुई, उसके बाद हम आपका कर देंगे। अभी इलेक्शन फिर आने वाली है, अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने ये कहा है कि जब तक हमारी पार्टी नहीं होगी हम घर वापस नहीं होंगे। लेकिन बीजेपी को भी ये सोचना होगा, अगर डेली वेजेस से वोट लेना है
उनका काम करने को होगा पहले, इलेक्शन से पहले नहीं तो लखनपुर पार्टी। क्या कर्नाटक या हिमाचल या पंजाब से सीख लेनी चाहिए भाजपा को कि अगर पंजाब की बात करें तो जो भगवत मान ने वायदा किया था आते ही डेली वेजर को लगभग 30 से 35 हज़ार डेली वेजर को परमानेंट किया, तो ये तो इन्होंने भी कहा था ललकार रैली में, तो केंद्र में तो सरकार इनकी है, तो आपको पता जैसे पंजाब में भी हुआ, पंजाब में उन्होंने 14,000 पहले कर दिया परमानेंट, अब बाकी वालों को लोग आगे मांग रहे हैं। तो जैसे कर्नाटक में किया है, या फिर हिमाचल में भी सुन रहे हैं हम किया है, जैसे लद्दाख में भी उन्होंने मिनी वेज एक्ट लगाया 14,000 से ऊपर है। हमारे साथ पता नहीं क्यों भेदभाव कर रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ही इन्होंने, क्योंकि बीजेपी की सरकार 25 MLA पहले बार जीते हैं ना, इसलिए उनको थोड़ा, जैसे रवि जी ने कहा कि इनको थोड़ा चर्बी छा गई है इनकी आंखों में। तो अब जो आने वाले इलेक्शन, अब इसीलिए तो इलेक्शन करवा नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको पता है अपनी छवि के लिए। धर्मेंद्र रैना जी कहते हैं कि 50+ का ये भूल जाए, 50+, इनको एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। जब तक डेली वेयर का मसला हल नहीं करेंगे तब तक इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। आज हमें मतलब साल होने वाला है, 22 तारीख को हमारा साल हो जाएगा, उसकी हम तैयारी में करेंगे, हम रैली जरूर करेंगे। अगर 22 से पहले इन्होंने हमारी रेगुलर पार्टिसिपेट को काम नहीं किया तो हम बढ़ चढ़ कर डेली वेयर जो है वो रैली के लिए तैयार है। पिछले दिने हमने रैली थोड़ी वो की, जब G20 की मीटिंग थी, उसकी वजह से थोड़ी सी हमने वो की, क्योंकि हम अपनी जम्मू कश्मीर की छवि खराब नहीं करना चाहते। और थोड़ा सा मतलब डिवीज़न कमिश्नर से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि इस रैली को थोड़ा कर दो। तो आने वाले टाइम में हम सभी डेली वीर इकट्ठे हो रहे हैं और हमारी कोर मीटिंग चलने वाली है, और 22 तारीख को हम फिर रैली निकालेंगे। जय हिंद, जय। क्या नाम है सर आपका? कहाँ से हैं गुलाम? हम जोड़ा के रहने वाला, हम ये काम करते कितने साल हो गए? 27 साल 27 साल हो गए। कहाँ पे ऐसे इतना मुश्किल है परिवार, बहुत मुश्किल है, तो क्या करेंगे। वहाँ से छोड़कर यहाँ पर आए हो? अभी आए हैं, आना ही जो। सो हेलो गाइस, तुम्हारा भी हाजिर हो चुका है डेली वेजेस की न्यू अपडेट के साथ। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। सो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सो है गाइस, तुम्हारा भी आ चुका है एक और न्यू फ्रेश अपडेट के साथ। इस चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसमें प्रेस कर लेना, ताकि आप आने वाली हर एक न्यू फ्रेश अपडेट को मिस ना कर सको। गाइस, बेल आइकन यहाँ से ऑन कर देना, इसकी जगह की जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपके पास ये नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है, अगर आप सभी लोग को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और गाइस, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, आपके एक लाइक से मेरे को बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो प्लीज़ हमारे सभी डेली वेजर भाइयों के पास ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। सो गाइस, आज की वीडियो को इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और गाइस, हम मिलते हैं एक और न्यू फ्रेश अपडेट के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और चैनल पे बने रहें। सो गाइस, आज की वीडियो फिलहाल इतना ही। पैसे की वीडियो भाई। किसी में बोलना